सचिव एसआईओ यूपी वेस्ट ने संबोधित किया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ संभल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एसआईओ 5 सितंबर से 20 सितंबर 2023 तक एक कैंप्स अभियान सोल स्पार्क इल्यूमिनेट एथिक्स चला रही है। इस अभियान के तहत उन्होंने संभल में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंप्स का निर्माण जल्द कराने की सरकार से मांग की है। इस कॉन्फ्रेंस को सुहेल शेख, राष्ट्रीय सचिव एसआईओ ऑफ इंडिया, उसामा आलम, प्रांतीय सचिव एसआईओ यूपी वेस्ट ने संबोधित किया। संभल जिला शिक्षा के मुद्दे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संभल अल्पसंख्यक बहुल्य जिला है जिसमें हमारे पास एक भी शिक्षा स्थान नहीं है जो स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करा सके। स्थानीय छात्र बहुत असहाय हैं और मजबूरन उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना स्थान छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करके दूसरे शहरों को जाना पड़ता है। अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल यूपी का जो लिटरेसी रेट है वो 67.68% है और संभल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे जो कि एक माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, 70 to 80% यहाँ पर जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ का अगर लिटरेसी रेट हम देखेंगे तो वो अराउंड 49.27 है जो कि एक स्टेट के एवरेज से बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरी कैंपेन के हवाले से इंडिया भर में भी हम काम कर रहे हैं, संभल के अंदर भी हम एजुकेशन जब एक्सेस होगा हर किसी को तो अखलाकी तालीम भी आएगी। और ये कब तक का है आपके पास? ये 2011 तक का सेंसस है क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस ये डेटा हमारे पास है। तो संभल का जो लिटरेसी रेट है 49.27 है जो कि ओवरऑल यूपी के लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा अराउंड 18% जो है ये कम है। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का क़याम हो और यहाँ पर एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी के हवाले से गवर्नमेंट दीगर चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करे। एक और चीज़ जो हम इस हवाले से कहना चाहते हैं वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराई है। उस पॉलिसी के भी पैराग्राफ 6.2 और 6.6 में ये इस बात को कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगी, SEDG ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगी और ऐसे ग्रुप को वो जो है अगर इस ग्रुप के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट अगर आता है तो उसको SEZ के ज़ुमरे में लाएगी, स्पेशल एजुकेशन जोन, और उसके तहत लाकर उस डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी का क़याम करेंगी, उस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के हवाले से इंस्टीट्यूट बनाएंगी। तो इस हवाले से भी हम गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि वो इस SEDG के तहत संभल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करें और हमें यकीनन हम इस बात कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कि SEDG के शोबे में ये आएगा और स्पेशल अटेंशन संभल को जो है दिया जाए और मानू यूनिवर्सिटी का जो प्रपोज़ल बल्कि सैंक्शन वो हो गया है उसको फुल स्केल पर जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। तो ये हमारी डिमांड भी है और इस हवाले से हमारी पूरी कैंपेन जारी है। अब आप लोग सवाल। इसलिए संभल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वविद्यालय संभल शहर में स्थापित किया जाए और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का संभल कैंप्स का जल्द निर्माण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों एवं सरकारी प्रतिनिधियों से बात की है। हमने वही कहा है कि आज सुबह से हमने जो है मानू यूनिवर्सिटी के हवाले से MP साहब, बर्फ साहब से मुलाकात की है और यहाँ के मुशीर तरीन साहब से मुलाकात की है, यहाँ के कैंपस के प्रिंसिपल से मुलाकात की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या वजूहात रही हैं इसके बिना पर ये काम रुका हुआ। इंशाल्लाह जो चीज़ हमको मालूम पड़ी है उस पर हम एनालाइज करेंगे और इस रिपोर्ट के साथ गवर्नमेंट के पास भी हम जाएंगे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैदराबाद में जो है उनके पास भी हम जाएंगे और इसको यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। आपने जिस स्टूडेंट की घटनाओं का जिक्र किया है वो ऐसे कर्नाटक वगैरह में ये घटनाएं विश्वविद्यालयों में सामने आई, उसको लेकर SIO ने क्या उसमें कदम उठाया है, क्या लीडरशिप से बात की है, क्या उसमें मेमोरेंडम शिकायत गवर्नमेंट तक? SIO जो है आप ये वाक़यात अगर आप देखेंगे तो वो 1, 2 साल 3 साल के नहीं। अगर आप चाहे रोहित वेमुला का इशू HCU के अंदर, चाहे JNU के अंदर राजीव का इशू ले लें, इस हवाले से SIO हर वक्त न सिर्फ मेमोरेंडम बल्कि जो अथॉरिटीज़ है उनसे बाज़ाब्ता
कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और उनके ऊपर प्रेशर भी डाला जाता है, उनसे इंसाफ की गुहार लगाई जाती है। और अब हमारे जो रिसोर्सेस है उस हवाले से हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें कोशिश करते आए हैं और आगे भी इंसाफ की जद्दोजहद में हम जो है कोशिश करते रहेंगे।